नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद देश भर में एनडीए कार्यकर्ताओं का जश्न देखने को मिला है। वहीं जीत के बाद पार्टी गदगद नजर आ रही है। सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। अगले हफ्ते शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। इसी बात पर हम बातचीत भी करेंगे और एक रिपोर्ट भी देखेंगे। लेकिन बिहार सरकार के गठन की जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। अगले हफ्ते इस्तीफा नीतीश कुमार सौंप देंगे, क्योंकि नई सरकार अब बनने जा रही है। तो 22 नवंबर से पहले सरकार का गठन होना है। राज्यपाल से अगले हफ्ते नीतीश कुमार मिलेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे। जेडीयू के 2 नेता बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल को भी ध्यान में रखा जाएगा और शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल होंगे, इस तरह की जानकारी आ रही है। क्या फार्मूला हो सकता है? क्या वही फार्मूला है जो पहले भी रहा था कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्री बीजेपी से हो, या एक मुख्यमंत्री एलजेपी-आर यानी कि चिराग पासवान के कोटे में जा सकता है, क्योंकि उनकी सीटों की संख्या भी ठीक ठाक है। लेकिन ये बातचीत का विषय है और मुझे लगता है ये बातचीत के विषय के साथ ही पता चल पाएगा कि दोनों पार्टियों के बीच क्या स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको बता दी कि नई सरकार का जो गठन होना है वो 22 नवंबर से पहले होना है। 22 नवंबर के पहले एक बार तारीख का फैसला होगा। बीजेपी और जेडीयू के दोनों नेता मिलकर इस बात पर सहमति बनाएंगे कि क्या तारीख हो सकती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल भी देखा जाएगा शपथ ग्रहण समारोह का। उम्मीद ये की जा रही है कि बिहार में जब शपथ ग्रहण होगा तो खुद नरेंद्र मोदी उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। और इसी खबर पर बात करने के लिए हम सीधे पटना चलेंगे। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, क्या जानकारी मिल पाई है? सहमति बन पाई है? तारीख को लेकर सहमति बन पाई है? क्या फॉर्मूले को लेकर सहमति बन पाई है कि जो पिछली बार का फॉर्मूला था कि एक मुख्यमंत्री, वो भी नीतीश कुमार, और 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, या एक पद चिराग को जा सकता है? क्या फॉर्मूला? बिल्कुल, देखिए चर्चाएं बहुत सारी चल रही हैं, क्योंकि अब तो प्रचंड बहुमत मिला है, मैंडेट मिला है, और अब इसके बाद सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। लगातार बैठक भी चल रही है। और अभी मैं बीजेपी कार्यालय से थोड़ी ही दूर पर हूँ। थोड़ी देर पहले नित्यानंद राय से लेकर सभी बड़े जो नेता बीजेपी के हैं, अध्यक्ष, पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। और उनसे सभी जो विधायक है, चाहे वो जेडीयू का विधायक हो, वो एलजेपी का विधायक हो, या फिर उनकी पार्टी का 1 to 1 सबकी मुलाकात हो रही है। इस बीच ये भी चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से एक औपचारिक मुलाकात की है और सारी चीजें डील की जा रही हैं। ये तय हो रहा है कि किस पार्टी से कितना मंत्री बनेगा, किसकी भागीदारी कितनी होगी। हालांकि एक चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है कि चिराग पासवान की पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और उन्होंने स्ट्राइक रेट अच्छा दिया है। तो जब उनके पार्टी की संख्या अच्छी है विधायकों की, तो उनकी तरफ से, हालांकि चिराग डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में सभी जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी बैठक होगी और उसमें सारी चीजें डिसाइड होंगी। लेकिन कई बार चीजें खुद नहीं कह के सामने वाले से कहवाई जाती हैं। कार्यकर्ताओं के हवाले से बहुत सारी चीजें जो हैं वो पब्लिक डोमेन और मीडिया में कह दी जाती हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी के लोगों की इच्छा है कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम बने, या उनकी पार्टी का यानी उनके बहनोई जो हैं वो डिप्टी सीएम बने। और या अरुण भारती की भी तेजी से चर्चा चल रही है कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। दूसरी तरफ मांझी जी की भी अपनी इच्छाएं हैं, उधर उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। तो सभी चीजों को बीजेपी जेडीयू बड़ी तरीके से देख रही हैं। और जिस तरीके से सीट शेयरिंग हो गई, जिस तरीके से कैंडिडेट्स को सिंबल बांटा गया, कहीं कोई विवाद एनडीए में इस बार नहीं दिखा। तो ये उम्मीद की जा रही है और इनकी एक कोशिश भी है, एनडीए की एक कोशिश भी है कि कौन कितनी संख्या में कौन मंत्री बनेगा, किन चेहरों पर भरोसा करना है, किनका परफॉर्मेंस बतौर मंत्री अच्छा नहीं रहा है। इन सभी बातों का आकलन किया जा रहा है
और कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल भी उसी तरीके से बनेगा। हालांकि कैबिनेट विस्तार बाद में हो जाएगा, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। उनके साथ एक बात और निकलकर सामने आ रही है, क्या सम्राट फिर से रिपीट होंगे बतौर डिप्टी सीएम, क्या विजय सिन्हा बतौर डिप्टी सीएम रिपीट होंगे? तो सम्राट के नाम पर तो मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन विजय सिन्हा के नाम पर अभी कहीं ना कहीं संशय के बादल हैं। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि मंगल पांडे को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो बड़ी चर्चाएं अब चल रही हैं और अभी तो जीत के जश्न में ही एनडीए के नेता जो हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं रितेश, जीत के जश्न में अभी एनडीए के नेता व्यस्त हैं। लेकिन एक बात और आपसे समझना चाहते हैं, चूंकि 22 नवंबर से पहले सरकार का गठन होना है, शपथ ग्रहण समारोह होना है, नए मुख्यमंत्री को शपथ लेना है, तो ये कोई तारीख तय हो पाई? क्योंकि अभी नीतीश कुमार को इस्तीफा देना है, इस्तीफा देने के बाद फिर से उनको शपथ लेनी है। क्या कोई तारीख तय हो पाई कि इस्तीफा वो कब देंगे? और शपथ ग्रहण के को लेकर बीजेपी के नेता, क्योंकि ये तो प्रदेश के नेताओं को ही तय करना है दिल्ली में बात करके, कोई मुहूर्त ऐसा निकल रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुहूर्त, और बीजेपी मुहूर्त, सही समय, सारी चीजों को देखती है और उसके बाद सारी चीजों को करती है। यानी सनातन को इस्टेब्लिश ये सारी चीजें भी करती हैं। तो कहा जा रहा है कि पूर्णिमा है, अमावस्या है, इन्हीं अमावस्या को बचाकर पूर्णिमा या किसी शुभ मुहूर्त में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब वो यहाँ के लिए उपलब्ध रहते हैं, उस तरीके से ये सारी चीजें हो सकती है। अब तक तो देखिए कि 2005 में जब नीतीश कुमार ने दूसरी बार अगर कहें टेक्निकली तो उन्होंने बिहार की जिम्मेदारी संभाली थी, और अगर प्रचंड बहुमत के तौर पर देखें तो 2005 में पहली बार उन्होंने सत्ता संभाली और तब उन्होंने गांधी मैदान में शपथ लिया था। तो चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि गांधी मैदान में हो सकता है कि इस बार भी शपथ ग्रहण समारोह हो, प्रधानमंत्री खुद ही आ सकते हैं, और बड़े बड़े कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, ये लोग भी आ सकते हैं। लिहाजा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुहूर्त पर ध्यान दिया जाएगा। इस बीच शैलेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे बड़ी चीज है ना कि एक बम्पर जीत है और 200 पार, 200 से ज्यादा विधायकों की संख्या है। अब एक अनार और कई बीमार हैं, तो ऐसे में कौन डिप्टी, ये तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, वो शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, जो अब तक पदों पर हैं, जो हो सकते हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कौन मंत्रिमंडल में आएगा और कौन मंत्रिमंडल से बाहर जाएगा, जीतते होने के बावजूद भी बड़ी अजीब सी स्थिति है। क्या चर्चा? साफ तौर पे है, जोड़ तोड़ चल रही है, और जोड़ तोड़ भी ये है कि 2-3 नए नाम शामिल हो गए हैं। यानी कि वो नाम है, एक तो रामकृपाल यादव जो दानापुर से जीते हैं, रीतलाल यादव को हराया है, उनका भी नाम चल रहा है। दूसरा नाम जो बड़ा नाम है वो केंद्रीय मंत्री है, और वो है चिराग पासवान। यानी ये 2 नाम ऐसे हैं, और 2 डिप्टी सीएम पहले से हैं, तो 4 लोगों का नाम डिप्टी सीएम में चल रहा है, और इसी में से हो सकता है कि कोई विधानसभा अध्यक्ष भी बन सकता है। तो ये चीजें यहाँ चल रही है। दूसरी बात रही कि किस तरह की वो है आज सुबह, यानी कि आज सुबह से लेकर शाम तक, अभी अगर कहें कि चंद मिनट पहले तक मैं सीएम हाउस पे था, और लगातार वहां चर्चाएं चल रही थी, लगातार बातें हो रही थी, और जो उनके खास लोग हैं, चाहे ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, ये सब आते जाते रहे दिन भर। यानी बैठकों का दौर चल रहा था और आशीर्वाद लेने का भी दौर चल रहा था आज सीएम हाउस में। उसमें विशेष मुलाकात ये रही कि चिराग पासवान ने, और फिर गए दूसरे व्यक्ति जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, यानी संतोष सुमन, वो भी मंत्री हैं, और मंत्री नितिन नवीन भी पहुंचे थे, और इसके अलावा श्याम रजक थे। यानी कि लंबी फेहरिस्त है, दिन भर नेताओं का आना जाना जो है सीएम हाउस में लगा रहा। तो ये तो हुई आने जाने की बात, लेकिन जो अंदर खाने में चीजें चल रही हैं, यानी कि चाहे मुलाकात हो संतोष सुमन की और चाहे मुलाकात हो चिराग पासवान की, ये सामान्य मुलाकात नहीं है। ये यूं कह सकते हैं कि जो बम्पर मेजॉरिटी मिली है, जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उसके बाद सरकार बनाने की कवायद है कि आखिर आपको चाहिए क्या और हम क्या दे सकते हैं। यानी कि विचार विमर्श होगा, अभी सबकी राय ली जा रही है कि आपके लिए ये है, आप ये बताइए क्या इसमें कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो ये सब चीजें अभी चल रही है। दूसरी बात ये, शाम को एक बड़ी ये खबर आई है, बड़ी खबर फैली कि शायद सीएम जो है थोड़ी देर में अभी जाने वाले हैं राजभवन, यानी वो इस्तीफा देंगे।
लेकिन वो खबर महज केवल कहीं की चर्चा थी, अफवाह थी। हम लोग लगातार वहां बैठे रहे और लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, वो राजभवन नहीं जाएंगे, क्योंकि सभी दलों का यानी कि 5 पांडव जिसकी बात होती है कि 5 दल इसमें शामिल हैं एनडीए में, उन सब लोगों को कहें कि सब लोगों के जो मीटिंगें हैं वो होंगी। और एक चीज और हम कहें कि जो जेडीयू ने है वो कल अपने विधायकों को बुलाया है पटना, और ये माना जा रहा है कि वो पटना कल तक आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी के विधायकों को भी कल तक पटना आना है, यानी कल वो क्षेत्र में रहेंगे, शाम तक यानी देर रात तक उनको पटना तलब किया गया है कि आप पटना आ जाइए, विधायक दल की बैठक होगी और उसके आगे की कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया होंगे। बड़ी बात यह कही है शैलेंद्र कुमार ने कि जेडीयू के सभी विधायकों को यह संदेश मिल चुका है कि पटना पहुंचिए, कल उनके विधायकों के साथ एक बैठक है, और बीजेपी के नेताओं को भी यह संदेश दिया गया है कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से अब वापस पटना आ जाइए। हो सकता है कि देर रात तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि विधायक दल की बैठक वहां भी हो, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें साफ होंगी, संकेत निकल कर आएंगे। शुक्रिया हम करेंगे रितेश का, शुक्रिया हम करेंगे शैलेंद्र का जो हमारे साथ बने हुए थे। वहीं बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा है कि जो नतीजे आए हैं वो हम लोगों की उम्मीद के मुताबिक हैं। आरजेडी की इस वजह से करारी हार हुई है क्योंकि उसने ऐसे वादे किए जो जमीन पर उतरने वाले नहीं हैं, इसलिए लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया। नितिन नवीन जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं और बिहार में बतौर मंत्री वो जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे, दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और विधानसभा चुनाव में एक अच्छी जीत की उपस्थिति भी दर्ज की है। शैलेंद्र कुमार ने उनसे बातचीत की, सुनिए। मतगणना का या कहीं कि चुनाव रिजल्ट आने का दूसरा दिन है और प्रचंड जीत हुई है। एनडीए के मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, बधाई देने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ है नितिन नवीन, मंत्री हैं प्रदेश के, बिहार सरकार के, और हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, इतनी प्रचंड जीत आप लोगों ने कभी कल्पना की थी? देखिए, हम लोगों ने तो जनता के रुझान को निश्चित रूप से बताया था कि 2010 के चुनाव की पुनरावृत्ति होगी और आज परिणाम उसी के नज़दीक नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता को विकास पे विश्वास था और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है उस पे विश्वास था। और जो लोग भी बड़े बड़े वादे कर रहे थे, पूरा चुनाव रियलिस्टिक बनाम अनरियलिस्टिक था। और मेरा ये मानना है कि जो लोग अनरियलिस्टिक थे, जनता ने उनको स्पष्ट रूप से नकारा। जिनके कमिटमेंट में काम किया था, जिन्होंने उन्हीं के कमिटमेंट में दम भी नज़र आया, लोगों ने उन्हीं पर विश्वास किया। और मेरा ये मानना है कि पूरा एनडीए कुनबा जिस प्रकार से एकजुट होकर चुनाव लड़ा, ये पूरी जीत गठबंधन के उस एकजुटता की है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व की जीत है। नेतृत्व की जीत है। कल प्रधानमंत्री जी भी आए तो उनका संबोधन हो गया, गर्दा हो गया। इस पर बिहार के शब्दों में तो निश्चित रूप से कहते ना हम लोग कि गर्दा गर्दा हो गया या गर्दा छुड़ा दिया गया, तो दोनों ही बातें हुई। अच्छा, दोनों बातें हुई, लेकिन जो सामने विपक्ष है वो कह रहा है कि सुनामी भले आई है लेकिन ये भयावह सुनामी है, मतलब कभी भी डिजास्टर में बदल जाएगी। अब अभी तक जनता के संदेश को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाना इनकी यही ना समझी है जो उनको आज यहाँ तक लाई है। और अभी भी अगर जनता के इस माइंडसेट को नहीं समझेंगे तो जनता और उनको समझाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बयानवीर बनने से जैसे थोड़ा कर्म करते तो जनता के संदेशों को समझ पाते, लेकिन बयानवीर बनकर जनता को लुभाने का प्रयास किया तो जनता ने जवाब दिया। अच्छा, जनता ने जवाब दे दिया। जो एक समीकरण की बात हो रही, खूब चर्चा हो रही, प्रधानमंत्री ने भी की कि MY समीकरण, महिला और यूथ का समीकरण, क्या लगता है कि इसने ही काम किया है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने तो महिला, युवा, किसान, अन्न देवता को और हमारे पूरी तरह से जो चारों विंग होते हैं उसको स्पष्ट संदेश दिया। जो ज्ञान का शब्द का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसमें कृषि के हमारे लोग को, युवाओं को, महिलाओं को, मजदूरों को पूरी तरह से उसमें जोड़ने की बात कही। और आज बिहार सरकार ने उसकी तहत लगातार योजनाएं चलाई और उसका प्रतिफल है कि चाहे महिला हो, युवा हो, हर वर्ग के लोगों ने मिल बढ़ के सपोर्ट किया। सपोर्ट किया। आप भी गए थे सीएम से मिलने, और नीतीश कुमार के नाम को लेकर क्या वे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर एक बहस चल रही है, किस तरह से देखते हैं? बहस आपके मीडिया के गलियारों में है, नेतृत्व के सामने कोई बहस नहीं है।
और हम लोगों ने पहले भी स्पष्ट किया और आज भी स्पष्ट है पार्टी की तरफ। अब ये जो विषय है ये मीडिया के लिए अब अपोजिशन के लिए कोई मुद्दा तो बचा नहीं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार का नेतृत्व आगे रहेगा, तो कहाँ इसमें कोई कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन मीडिया सर्किल में है। अच्छा, मीडिया सर्किल कब तक सब कुछ हो जाने की उम्मीद है? तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कब होगा, समय सीमा है उसका, माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है, ये सब चीज़ उसके हिसाब से तय होंगे। नितिन नवीन फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं? नितिन नवीन कुछ नहीं बन रहे, नितिन नवीन जो कार्यकर्ता है वही रहेंगे। तो साफ तौर पे कार्यकर्ता हैं वही रहेंगे, लेकिन और जो चीज़ें हैं वो पार्टी नेतृत्व को करनी है और पार्टी नेतृत्व अपने हिसाब से सब चीज़ों को तय करेगा। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना। उधर बिहार में मिली बम्पर जीत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार जब गर्दा उड़ाता है तो अच्छे अच्छे का गर्दा उड़ जाता है। वहीं बिहार में तेजस्वी की हार के लिए राहुल गांधी खुद जिम्मेदार है। रुकिए। नीतीश और मोदी की जोड़ी ने कमाल कर दिया है और अगर प्रधानमंत्री की भाषा में कहे तो बिहार ने गर्दा उड़ा दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई, और बधाइयों का जो तांता लगा हुआ है उसमें एक श्रेय जो दिया जा रहा है उसमें एक बड़ा श्रेय आपको एक नाम पे भी जा रहा है कि जिस तरह से आपने तमाम पार्टियों को, सहयोगियों को जोड़ के रखा और ये जो रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से आभार देता हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि आपने इस चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसको अवसर में बदलने का काम किया। चुनाव को चुनौती की तरह स्वीकार करना और अवसर में बदल देना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जादू था। चुनाव के घोषणा के 1 वर्ष पहले से उन्होंने सबसे पहले दरभंगा में दूसरा एम्स बिहार को दिया, शिलान्यास किया, और उसके बाद चुनाव घोषणा के पहले उन्होंने 11 जनसभा किया और लाखों करोड़ रुपया का विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से उन्होंने दिया। और लाखों लोगों की संख्या प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को देखते हुए, और यह शुरुआत 1 साल पहले ही प्रधानमंत्री जी ने बिहार के चुनाव के लिए किया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। चुनाव के पहले उन्होंने 5 बैठक संगठन के साथ किया, पूरे बिहार को 5 भाग में बांटकर, और जो उन्होंने चुनाव का मंत्र दिया 5 बैठक करके, वो चुनाव का मंत्र नीचे धरती माने बूथ तक हमारा पहुंचा। और उन्होंने हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को 6 मंत्र दिया था। चुनाव कैसे जीतना है, बूथ जीता चुनाव जीता, और बूथ जीतने का उन्होंने जो है एक सेना तैयार किया। इसलिए अमित शाह जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, और सबसे बड़ा धन्यवाद है श्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने हर वक्त प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कदम में कदम मिला करके प्रगति यात्रा किया, और प्रगति यात्रा के बाद उन्होंने तुरंत कैबिनेट का बैठक करके और सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। तो सरकार जो बोलती है सरकार वो करती है, ये गारंटी लोगों के मन में गया, मतदाता के मन में गया। और जब मतदाता ये समझती है कि सरकार की गारंटी है कि जो बोलती है वो करती है, तो उसको मतदाता ने पसंद किया। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा हमें मिला कि विपक्ष के नेताओं ने जनता से एक अब्बा और झूठा वादा कर दिया कि हम 3 करोड़ 80 लाख जो परिवार है यहां पर, प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। बड़ा माखौल हो रहा है इसका कि जिसका 3 लाख करोड़ का बजट है और 15 लाख करोड़ सालाना नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त